हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज आपको फ्री में दे रहे हैं बेटा। साथ ही साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे चैनल के बायो पर या डिस्क्रिप्शन के नीचे बेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय द वे, अगर टेलीग्राम चैनल तक जाने में आपको कोई दिक्कत हो रही है बेटा, आप कमेंट करिए पर्सनली, हम आपको कोई ना कोई सोल्यूशन उसके लिए बताएंगे। बेटा आपको पता है कि हमने बायोलॉजी क्लास 9th की स्टार्ट कर दी थी और आज हमें लेक्चर नंबर 4 देखना है, जिसमें हमें सेल मेम्ब्रेन की बात करनी है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन किस तरह से वर्क करती है, सेल मेम्ब्रेन कहां पर पाई जाती है बेटा, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें बहुत ही डिटेल में आज चर्चा करनी है। और बेटा आपको मैं बता दूं कि जब आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो ये एक क्लासरूम है। आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियो देखने ना आए। बहुत सारे बच्चे हैं, अगर शॉर्ट वीडियो देखना बेटा, वन शॉट देख लो, किसी का 1-1.5 घंटे का, कहानी खत्म हो जाएगी। बट अगर आपको डिटेल में चीजों को सीखना है और कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बेटा, तब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ें, समझे, देखें। आपको नोट्स हम दे रहे हैं, आपको नोट्स हम समझा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर बनवाना हम सिखा रहे हैं, आपको बेटा छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर एकदम हाई लेवल तक की चीजें हम आपको बता रहे हैं और फाउंडेशन की तरह चीजों को समझा रहे हैं बेटा। चाहे आप रेफरेंस यूज करते हो या आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या आप किसी की तैयारी करते हो बेटा, आप यहां से वीडियोस को देख सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स को देख सकते हैं बेटा। सारी चीजें बेटा यहां पर अवेलेबल हैं। आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें बेटा और भी आपको मिलने वाली हैं जो आपके लिए गिफ्ट होंगी। ठीक है, वो खुद ही पता चल जाएगा कि बेटा हम आपको क्या देने वाले हैं। आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर को बहुत ही वेल डेवलप तरीके से सिखाया। कैसे स्ट्रक्चर्स को बनानी है, किस तरह से नेमिंग करनी है और किस तरह से चीजें रहेंगी बेटा, इन चीजों को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया था। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेटा बताने वाला हूं और इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, इनकी हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेल है ना, वो बेसिक 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो न्यूक्लियस और एक होता है बेटा साइटोप्लाज्म। यानी कोई भी सेल होगी, सपोज दैट बेटा इसको बेटा मैंने क्या कह दिया, इस चीज को अगर मैं क्या कह रहा हूं, सेल कह रहा हूं, तो जो सेल है ना, इस सेल में बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बेटा मैं कहूंगा कि ये सेल मेम्ब्रेन है। अरे इसको क्या कहूंगा, बोलो बोलो, इसको क्या कहूंगा, इसको मैं सेल मेम्ब्रेन कहूंगा बेटा। अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा ऐसे बेटा, ये मैंने क्या भर दिया, ये साइटोप्लाज्म बना दिया। इसको बेटा मैं क्या कहूंगा कि ये साइटोप्लाज्म है। अरे ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। और बेटा ऊपर में एक न्यूक्लियस बना दूंगा और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल यानी मैं डीएनए भर दूंगा बेटा। इसको मैंने क्या कहा, अरे इसको बोलो मैंने क्या कहा, इसको बेटा मैंने न्यूक्लियस कह दिया, इसको मैंने न्यूक्लियस कह दिया। तो ये बेसिकली 3 चीजें हैं जिससे मिलकर सेल बनी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल 3 होती हैं बेटा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा। लेकिन बेसिक जो चीजें होती हैं, इन तीनों चीजों के बिना बेटा यूकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो पहले हमें इन तीनों डायग्राम्स के अबाउट में अच्छी तरीके से चीजों को देखना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और बेटा आज हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करनी है। आइए सबसे पहले बेटा मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। आप ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। ओके ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी जो प्लाज्मा में अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करता हूं यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं बेटा, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इन बातों को बेटा मैं यहां पर लिखूंगा कि मेनली ये किससे किससे मिलकर बनी होगी बेटा, ये प्रोटीन और बेटा प्लस लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है बेटा। यहां पर लिपिड का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां पर जो लिपिड होगी ना, मेनली जो लिपिड होती है ये फॉस्फोलिपिड होती है। अरे कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड। मेनली जो लिपिड होगी ये
फॉस्फोलिपिड होगी। यानी यहां पर जो मेन लिपिड होगी वो कौन सी वाली लिपिड है बेटा, वो फॉस्फोलिपिड है। और बेटा इन्हीं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनी होगी। तो बेटा स्ट्रक्चर देखने से पहले क्यों ना एक बार हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख लें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्यों ना एक बार बेटा हम क्या देख लें, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख लें। अरे जरा ध्यान से देखना, जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होगा ना वो ऐसे होगा बेटा। अरे थोड़ा सा देख लो, ध्यान से आ जाओ, इधर देखो, सभी बच्चे इधर फोकस करेंगे। यूं करके बेटा ये हेड होगा और हेड से बेटा ऐसे टेल्स, दो टेल होंगी बेटा। इस पार्ट को बेटा मैं क्या कहता हूं, अरे इस पार्ट को मैं क्या कहता हूं, इसको मैं हेड बोलता हूं, इसको मैं हेड बोलता हूं और इसको बेटा मैं टेल बोलता हूं। अरे इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, टेल बोलता हूं। जो हेड वाला पार्ट है ना ये हाइड्रोफिलिक होता है। अरे हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है अभी बताऊंगा, पहले लिख लो, ये हाइड्रोफिलिक होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक होता है। और बेटा ये जो होता है ना टेल वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है बेटा, फोबिक होगा। अब जो बातें मैंने लिखा इन बातों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बेटा। डायग्राम से ही हम लोग बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं बायोलॉजी की। तो बेटा जो हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है बेटा कि हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये वाटर लविंग है, यानी ये वाटर से प्यार करता है बेटा, इसको वाटर से कोई दिक्कत नहीं है हेड को। लेकिन बेटा इसको फोबिया है वाटर से। अरे फोबिया होती तो बड़ी खराब चीज होती है। यानी टेल वाला कहता है मेरे पास वाटर ना ला देना भैया, अपने को पानी नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तो यानी जो हेड वाला पार्ट है बेटा, मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं कि बेटा जी जो हेड वाला पार्ट है ये बेटा वाटर लविंग है। बेटा ये क्या है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर से प्यार करता है बेटा। बट ये वाटर लविंग नहीं है, ये वाटर को हेट करता है। कौन सा वाला पार्ट बेटा, टेल वाला पार्ट। अब कहानी ये है कि अगर मैं एक सेल की बात करता हूं, अगर मैं एक सेल की बात करता हूं तो बेटा सेल के अंदर वाले पार्ट को तो साइटोप्लाज्म टच करता है और बाहर वाले पार्ट को बेटा आउटर सरफेस टच करती है। तो यानी अगर मैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो बेटा इसके आउटर पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, इसके मैं आउटर पार्ट की बात करूं या तो बेटा इसके मैं इनर पार्ट की बात करूं, इसके दोनों पार्ट में वाटर हो सकता है बेटा, क्योंकि बाहर से तो कभी भी वाटर आ सकता है और अंदर तो साइटोप्लाज्म बेटा वाटर से मिलकर ही बना होता है। तो यानी यहां पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ से वाटर आ सकता है। यानी हमें सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से डिजाइन करना था। अरे मुझे नहीं करना था भाई, भगवान को करना था, जिसने किया होगा, ठीक है, ईश्वर अल्लाह जिसने किया हो। तो बेटा जी इस तरह से इसको डिजाइन किया गया कि ना नीचे की तरफ टेलाया और ना ही ऊपर की तरफ टेलाया, यानी दोनों तरफ टेल नहीं है। इधर भी हेड में, इधर भी हेड का हिस्सा है बेटा, इधर भी क्या है, इधर भी हेड का पार्ट है और बेटा इधर भी क्या है, इधर भी हेड का पार्ट है, दोनों तरफ हेड के पार्ट है। अरे ऐसे कैसे हो गया सर, बेटा अब बताता हूं कैसे हो गया, जरा ध्यान से देखना। बेटा इसको इस तरह से सिचुएटेड किया गया, या इसको कह दूंगा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई गई बेटा। इसके बाद कहानी यहां समझना बेटा, स्ट्रक्चर इसको ऐसा बनाया गया इस तरह से, जरा ध्यान से समझना बेटा, तो तुमको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आए। ये देखो, अब बेटा यहां पर इसका बना दिया गया टेल वाला पार्ट, ये बेटा इसका टेल वाला पार्ट बना दिया गया, ये इसका बेटा टेल वाला पार्ट बना दिया गया, ये इसका टेल वाला पार्ट बना दिया गया। इस तरह से बेटा अगर मैं बात करता हूं ना, ये आउटर है कि नहीं, ये आउटर पार्ट है कि नहीं, और बेटा ये वाला इनर पार्ट है कि नहीं बताओ, ये वाला इनर पार्ट है कि नहीं। तो बेटा अब इनर पार्ट की तरफ से भी हेड वाले नीचे की तरफ हैं, जरा ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बनाने दो तो चीजें और क्लियर कट समझ में आएंगी। स्ट्रक्चर बेटा एक बार कंप्लीट हो जाने दो। ये देखो बेटा, ये देखो, अब बेटा जी यहां से क्या हुआ कि यहां से यूं करके ऐसे टेल,
तो ये तो हमने लिपिड बना दिया बेटा, ये तो हमने क्या बना दिया, लिपिड बना दिया। और जरा ध्यान से देखो बेटा, तो इधर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेड वाला पार्ट है, और बेटा इस साइड भी कौन सा वाला पार्ट है, इस साइड भी बेटा हेड वाला पार्ट है। अरे कौन सा वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है। और बेटा अगर आप बीच में देखेंगे तो बीच वाला पार्ट बेटा टेल का बना हुआ है। किससे बना हुआ है, टेल का। मतलब अब हमने बीच में इसको कर दिया तो ना ऊपर से वाटर आएगा ना नीचे से वाटर आएगा, तो इसकी वाटर वाली समस्या हमने दूर कर दी। अरे कौन सी समस्या दूर कर दी, वाटर वाली समस्या दूर कर दी। अब बेटा कुछ प्रोटीन्स भी इसमें होंगी, और देखो किस तरह से प्रोटीन्स होंगी। आ जाओ प्रोटीन्स की कहानी समझाता हूं। कुछ प्रोटीन्स भी बेटा इसमें यूं करके कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगी, और बेटा इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगी। तो ये प्रोटीन्स मैंने बना दी बेटा, ये प्रोटीन्स को मैंने बना दिया। ये ऐसे कुछ बेटा प्रोटीन्स होंगी। कुछ प्रोटीन्स बेटा इसके ऊपर इसके नीचे भी ऐसे हो सकती हैं, और बेटा ऐसे ऊपर भी ऐसे हो सकते हैं। ये कुछ प्रोटीन्स हो गई। कुछ चैनल्स भी बेटा होंगे। अरे क्या होंगे, कुछ चैनल भी होंगे जो बेटा इस तरह करके, ये भी बेटा प्रोटीन से बने हुए चैनल्स होंगे। अरे किससे बने होंगे बेटा, ये भी प्रोटीन से बने हुए क्या होंगे, चैनल्स होंगे। और इस तरह से बेटा कुछ चैनल्स हो गए। और बेटा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड यहां से बेटा ऐसे स्टार्ट होंगी, और ये बेटा कुछ ऐसी चीजें, ये ऐसे हो सकता है। और कुछ चीजें बना देते हैं, और बेटा कुछ चीजें मेंशन कर देते हैं। ये बेटा ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है बेटा। ऐसे हमने स्ट्रक्चर को पूरा बना दिया। यहां से इतनी सारी चीजें हटा दें ताकि हाँ हमें ये पता चलता रहे कि स्ट्रक्चर हमने इस पार्ट में बनाया है। अरे जरा ध्यान से देखो, ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया बेटा, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। और सेल मेम्ब्रेन में बेटा इतनी सारी चीजें होती हैं। अब इनका नाम लिख देते हैं बेटा, थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं। अरे बेटा जरा ध्यान से देखो, क्या ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है क्या, बिल्कुल प्रोटीन है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये तो प्रोटीन बाहर है, लेकिन ये प्रोटीन बेटा इन दोनों लिपिड्स के बीच में फंसी हुई है। अरे ये प्रोटीन बाहर है, तो बाहर वाली प्रोटीन को बेटा, बाहर वाली प्रोटीन को मैं बोल दूंगा इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलूंगा बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन। और बेटा ये जो फंसी हुई प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को मैं बोलूंगा पेरीफेरल प्रोटीन। अरे इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पेरीफेरल प्रोटीन। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, पेरीफेरल प्रोटीन बोलूंगा बेटा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा चैनल। या बेटा पंप भी हो सकता है, या ये चैनल या पंप हो सकते हैं। ऊपर बेटा जो मैंने बनाया है, ऊपर बेटा जी इसको मैं बोलूंगा ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बोलूंगा। और बेटा इसको मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिपिड। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिपिड। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, अरे इस वाले पार्ट को क्या बोलूंगा, इसको मैं ग्लाइकोलिपिड बोलूंगा। अरे क्या बोलूंगा, ग्लाइकोलिपिड बोलूंगा। तो ये इतनी नेमिंग थी बेटा। नेमिंग भी इसकी टफ नहीं है और डायग्राम भी इसका टफ नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, हमने बेटा बना दिया। बेटा ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये बेटा मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, ये बेटा मैंने सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया है। अरे किसका बनाया है, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम मैंने बना दिया बेटा। ये सेल मेम्ब्रेन का पूरा डायग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंगल तथा निकोलसन ने इसको दिया था। ये बहुत बार पूछा जाता है। डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए। बायोलॉजी का सबसे बड़ा फंडा है कि अगर आपने डायग्राम्स को सीख लिया तो आपने सबको सीख लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अरे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी बेटा बहुत सारे सबस्टेंस हैं जो अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, और बहुत सारे हैं जो नहीं भी आएंगे और नहीं जाएंगे। क्योंकि ये सेमी परमेबल होने के साथ साथ बेटा
सिलेक्टिव भी है, यानी ये सिलेक्ट करती है कि किसको मुझे अंदर ले जाना है और किसको मुझे अंदर नहीं ले जाना है। बेटा इनको जरा नोट डाउन कर लें, ये डायग्राम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लिया क्या? अरे बना लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सभी बच्चों ने? क्लियर कट आ रहा है क्या? सब कुछ सब क्लियर कट आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। अब आ जाओ बेटा, अब जो हमने पढ़ा अभी तक, जो हमने सीखा डायग्राम में, हम बेटा उनकी बातें करेंगे और एक एक चीजें जो अभी तक मैंने आपको बताया बेटा उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द लाइंस बेटा। और ये लाइंस को आपको अपने अपने नोट्स में लिखना है। मैंने कहा था मैं नोट्स यहीं पर बनवाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, कंप्लीट नोट्स आपको बनवाते चलेंगे बेटा। तो उससे क्या होगा ना कि नोट्स आपकी बनती जाएगी, आपको कहीं भटकना नहीं है कि नोट्स आप गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। बेटा हम मेहनत कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, तुम्हें करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो मेरी बात को? चलो आ जाओ। चलो अब देखो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी बेटा ये सिलेक्टिव है और बेटा ये परमेबल होती है। और अगर ये सिलेक्टिव है तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे बेटा मटेरियल्स होते हैं जिन्हें ये अलाउ करती है, एंट्री करती है उनकी, या उनको एग्जिट भी कर सकती है। यानी सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है जरा ध्यान से समझो। मैं यहां पे बताता हूं बेटा, ये मैंने एक सेल बना दिया, इसको मैं कहूंगा कि भैया ये मैंने सेल बनाया है। अरे ये मैंने क्या बनाया है? सेल बनाया है। और बेटा इसकी आउटर लेयर क्या है? बेटा इसको मैं सेल मेम्ब्रेन कहता हूं, नो डाउट। इसको मैं सेल मेम्ब्रेन कहता हूं, नो डाउट। अब मैं कुछ मटेरियल्स बना देता हूं, मैटर्स बना देता हूं। सपोज दैट ये कुछ मैटर है बेटा जो आउटर साइड पर पड़े हुए हैं, और बेटा और बेटा कुछ मटेरियल्स हैं जो अंदर की साइड पर पड़े हुए हैं। यानी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और सिलेक्टिव है। तो बेटा जी ये कुछ मटेरियल्स को बाहर भी भेज देती है और कुछ मटेरियल्स को अंदर भी ले सकती है। लेकिन बेटा ये सिलेक्टिव है। सपोज दैट यहां पर ए मटेरियल है, बी मटेरियल है। अब इसने बेटा ए को तो आने दिया लेकिन बी को नहीं आने दिया, क्योंकि ये बी के लिए सिलेक्टिव नहीं थी। ये जिसको सिलेक्ट करेगी वही अंदर जाएगा, जिसको सिलेक्ट नहीं करेगी वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा ये सिलेक्टिव है। इसको पता है अच्छी तरीके से कि मुझे किसको अंदर लेना है और किसको बाहर करना है। बेटा ये सारी चीजें जानती है बेटा, बहुत होशियार है ये सेल। तो यानी मैं कहता हूं कि ये सिलेक्टिव तो है ही है, लेकिन बेटा ये परमेबल भी है। और परमेबल भी किस टाइप की बेटा? सेमी परमेबल है। अरे सेमी परमेबल है, पूरी तरीके से चीजों को अंदर बाहर नहीं आने देती है। तो यानी ये सेमी परमेबल है। और इसी को बेटा मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानता हूं या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानता हूं। बच्चे इसका एक ही नाम जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। बेटा आप और जान जाइए कि इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसे प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। बेटा जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी लेक्चर आपको मिलेगा, 30 से 35 मिनट तक लेक्चर आपका चला जाएगा। बेटा हो सकता है लेक्चर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, कि एक चैप्टर को हमने 15 लेक्चर में पढ़ाया हो, हमने 20 लेक्चर में पढ़ाया हो। लेकिन बेटा कोई भी सिंगल आप एक चैप्टर पढ़ के देख लीजिए हमसे। हम पहले चैप्टर पढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, और बेटा हम हर एक वो चीज़ कवर करते हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेटा हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से चीज़ों को क्लियर करते हैं। और बेटा हम लोग ना बेसिक से हाई लेवल तक जाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हों बेटा बेसिक लेवल से। ओके, ये चीज़ें आपको आ गई होंगी। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और बेटा अब हम किसकी बात करने वाले हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और कुछ बातों की बात कर लें बेटा, और कुछ बातों को समझ लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आपने क्या समझा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये बेटा बाउंड्री है। बाहर की तरफ अगर मैं एनिमल्स में बात करता हूं तो बाहर की तरफ की सबसे आउटर वॉल है, और अंदर की तरफ बेटा ये साइटोप्लाज्म से मिली हुई है। मतलब अगर बेटा मैं कई बार डायग्राम इसको बनाया, मैंने ये डायग्राम बनाया बेटा, एनिमल्स में ऐसा डायग्राम होगा बेटा। ये क्या हो गया बेटा? ये साइटोप्लाज्म हो गया। अरे जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या कहा? ये बेटा साइटोप्लाज्म
प्लाज्म है और बेटा जी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट टच कर रहा है साइटोप्लाज्म। अरे जरा ध्यान से देख लो, इधर ये डायरेक्ट टच करता है सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म बेटा चारों तरफ से डायरेक्ट टच करता है। यानी साइटोप्लाज्म के बाद जो सबसे पहली लेयर आती है बेटा वो सेल मेम्ब्रेन है। अरे वो क्या है? वो बेटा सेल मेम्ब्रेन है। और मैंने क्या कहा? इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बेटा प्लांट एनिमल क्या, ये सभी सेल में कोई भी सेल होगी तो बिना बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या बिना सेल मेम्ब्रेन के वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अरे सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी, होगी ही होगी बेटा। यानी मैं कहता हूं क्योंकि मैं अभी आपको प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहा हूं तो यानी ये प्लांट्स में भी होगी और बेटा ये एनिमल्स में भी होगी और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये किस केस में है बेटा? एनिमल के केस में है। और बेटा प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है बेटा? सेल वॉल की होती है। यानी प्लांट में सेल वॉल के बाद जो कवरिंग होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। और एनिमल्स में बेटा ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट्स में बेटा सेल वॉल के बाद पाई जाती है। यहां पर मेंशन भी हमने किया और हमने कहा कि बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसके लिए बेटा लिपिड का मॉडल दिया गया था। अरे लिपिड का मॉडल जो अभी आपको डायग्राम बता दिया, पूरा का पूरा मॉडल था भाई, वो डायग्राम नहीं था, ये पूरा का पूरा मॉडल समझाया गया। लिपिड और प्रोटीन्स को लेकर मॉडल समझाया गया। इतनी बातें लिखो, जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं बेटा। इतनी बातें लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। इन सभी बातों को हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर आगे बढ़ जाओ बेटा, यहां पर आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं आगे की चीजों को। अब देखो प्रॉपर्टी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हम इनके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं बेटा। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो बेटा ये मेनली लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती हैं। मैंने आपको मेंशन किया था, शुरुआत में ही समझा दिया था और मैंने ये भी बताया कि बेटा ये किस तरह से लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं। इसके लिए बेटा सैंडविच मॉडल दिया गया था। इसके लिए क्या दिया गया था? सैंडविच मॉडल दिया गया था और बताया गया कि जैसे सैंडविच खाते हो ना, अरे खाए हो कि नहीं खाए, तो सैंडविच में जैसे ब्रेड्स होते हैं ना, वो बेटा लिपिड हैं और अंदर वाला जो माल भरा हुआ है बेटा वो प्रोटीन्स का है। तो इस तरह से बेटा सैंडविच मॉडल को प्रूव्ड किया गया था बाद में, लेकिन इस मॉडल को फेल भी कर दिया गया क्योंकि ये मॉडल बेटा सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहले सैंडविच मॉडल को हम लोग मानते थे कि जो ऊपर वाली कवरिंग है, जैसे सैंडविच है तो बेटा हम कहते थे ना ये ऊपर वाला लिपिड है, हम कहा करते थे ये लिपिड है और अंदर वाला जो माल भरा हुआ है वो क्या है बेटा? वो प्रोटीन है। तो ऐसे हम पहले माना करते थे, लेकिन बाद में बेटा कौन आते हैं? सिंगर आते हैं और निकोलसन आते हैं और इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। और जो डायग्राम बेटा मैंने बनाया था ना वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था बेटा। इन्होंने जो डायग्राम दिया था, जो अभी मैंने बनाया था बेटा स्टार्टिंग में, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया डायग्राम है। और इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि सैंडविच की तरह एक प्रोटीन एक उसका सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन्स बीच में नहीं होती हैं। अरे प्रोटीन्स ऊपर भी हो सकती हैं, प्रोटीन्स नीचे भी हो सकती हैं, प्रोटीन्स बीच में फंसी हुई होती हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था बेटा सिंगर और निकोलसन ने। और इन्होंने अपना जो मॉडल दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, इसको आप याद रखेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने दिया था। और इन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर मॉडल इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि भैया जो लिपिड है ना उसकी बाइलेयर होगी। अरे बाइलेयर नहीं होती जी क्या? जरा याद करो, हमने ऊपर की तरफ से भी लिपिड बनाया, हमने नीचे की तरफ से भी लिपिड बनाया, यानी पहली लिपिड यहां पे हो गई, दूसरी लिपिड यहां पे हो गई। अरे ये बाइलेयर हो गई ना मेरे भाई, तो ये बाइलेयर है। तो इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें लिपिड की बाइलेयर होती है। अरे कैसी होती है बेटा? लिपिड की बाइलेयर होती है। इस बात को इन्होंने बेटा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और अच्छी तरीके से इन्होंने बताया।
बताया। आई होप ये लाइंस आपको समझ में आ रही होंगी, आपको मजा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को। बेटा थोड़ा सा ना हमें सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को हमें समझना है। अगर हमें अच्छा बनना है बेटा तो हमें थोड़ी सी अपने अंदर अनुशासन लाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा तो हमें बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मोबाइल्स को देखना पड़ेगा, नोट्स बनानी पड़ेगी, कई दफ़ा नाम्स को रटना पड़ेगा बेटा, तभी जाकर आप बहुत सारी चीज़ों को बेटा समझ पाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अगर आपको अच्छा बनना है, अगर आपको मजबूत बनना है बेटा पढ़ाई में, तो देन आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर करना पड़ेगा बेटा। पूरा कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ, जुड़ो और समझो चीज़ों को, ठीक है बेटा? आ जाओ बेटा, हम बात करते हैं ना फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे इनका मेन फंक्शन क्या है? ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार है बेटा। इनसे मॉलिक्यूल्स बाहर भी जा सकते हैं और सेल के अंदर भी आ सकते हैं बेटा। और बेटा ये जो सेल के अंदर बेटा मेंटेन रखते हैं किस चीज को? कंपोजिशन को। जैसे कंपोजिशन में कभी कोई मॉलिक्यूल्स की नीड पड़ी तो मॉलिक्यूल्स को इन्होंने अंदर ले लिया, कभी मॉलिक्यूल्स ज्यादा हुए तो इनको इन्होंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। इस तरह से बेटा ये मेंटेनिंग का काम भी करते हैं। अरे किसका काम करते हैं? मेंटेनिंग का भी काम करते हैं। और बेटा ये मूवमेंट में तो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इस चीज को तो आपको मैंने शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? अब हम बेटा बात करते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं बेटा डिफ्यूजन की। अब बेटा जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनका ट्रांसफर होता है बेटा, वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है मेनली। एक ऑस्मोसिस है और एक बेटा आपका डिफ्यूजन है। पहले मैं समझा देता हूं, देन मैं आपको लिखवा दूंगा और सारी बातें एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? अगर बेटा मैं डिफ्यूजन की बात करता हूं, सिंपल सी बात बेटा समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। बेटा आप वाटर ले लें, वाटर में जब आप इंक ऐड कर देते हैं तो आप देखते हैं इंक उस वाटर से ऐड हो जाती है। तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हैं या दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हैं, वो आपस में मिल रहे हैं बेटा, उन्हीं को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में होता क्या है? जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज दैट बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना बेटा। होगा क्या? सपोज दैट यहां पर बेटा मैंने क्या लिया है? बेटा यहां पर मैंने वाटर लिया है। सपोज दैट मैंने यहां पर क्या लिया बेटा? वाटर लिया है। और बेटा यहां से मैंने क्या ऐड कर दी है? यहां से बेटा मैंने सपोज दैट कोई भी न्यू सब्सटेंस ऐड कर दिया है। न्यू सब्सटेंस ऐड कर दिया है, सपोज दैट इंक ऐड कर दिया है। जैसे आप ऐड करेंगे बेटा, ये वाटर था पहले, ये वाटर था, ये पूरा वाटर था। जैसे ही आप बेटा इंक ऐड करेंगे तो इंक इस वाटर के बीच बीच में जो स्पेस था उसको बेटा लेने लगेगा। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां पर दो सब्सटेंस अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। और बेटा ये किस तरह से मिलते हैं? बेटा ये आपके हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं बेटा, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। इसी के लिए बेटा इनमें नो नीड एनर्जी, इनमें कोई भी एटीपी मतलब एनर्जी बेटा, एनर्जी की नीड नहीं होती। अगर दो सब्सटेंस को मिलना है तो जरूरी नहीं कि आप एनर्जी देंगे तभी ये मिलेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। ये तो हाई टू लो अपने आप हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हाई टू लो होने में। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, इन्हीं बातों को थोड़ा सा आ जाओ लिखते हुए समझते हैं तो और बेहतरीन तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आ जाओ बेटा देखते हैं डिफ्यूजन क्या है बेटा। हमने क्या कहा? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो भी होंगे तो वहां पर एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी। और बेटा यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूं, आ जाओ बेटा। सपोज दैट ये बेटा मैंने दो चीजें ली हैं, अब सेल के अकॉर्डिंग आपको एक बार मैं समझा देता हूं। ये मेरे पास दो चीजें हैं, अब मुझे डिफ्यूजन करवाना है। क्या करवाना है बेटा? डिफ्यूजन करवाना है। तो बेटा यहां पर सपोज दैट मैंने ए लिया और बेटा यहां पर मैंने बी लिया। मैंने क्या कहा? जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि यहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो ज्यादा हैं और यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल बेटा कम है। और ये बेटा यहां पर मैंने क्या लगा दिया? अरे ये बताओ, ये मैंने क्या लगा दिया? ये मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेटा यहां पर क्या होगा, ये जो ज्यादा सबस्टेंस हैं ये अपने आप बेटा इस तरफ मूव करेंगे बिना कोई एनर्जी के, बिना किसी भी प्रॉब्लम के। बेटा यहां पर पैसिव प्रोसेस होगी और ये ए वाले सॉल्यूट पार्टिकल बी में अपने आप जाएंगे, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हैं इसीलिए कंसंट्रेशन ज्यादा है, और कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होगी, और इस तरह से बेटा सबस्टेंस मूव होते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आपको मजा आ रही होगी। हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बेटा, जब आप पहली बार कोई भी चीज को पढ़ेंगे अरे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी। अब बेटा अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करता हूं, थोड़ा सा ऑस्मोसिस को अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस ही ऐसी है कि कई बार बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। आ जाओ समझते हैं, आ जाओ बेटा समझते हैं, आओ समझते हैं। देखो हमने बेटा फिर से वैसा ही डायग्राम बनाया है जैसा ठीक अभी मैंने बनाया था, बट यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज है। बेटा यहां पर हमने बॉक्स बनाया है, एक बॉक्स को हमने ए कहा, दूसरे बॉक्स को हमने बी कहा। जरा ध्यान से समझना, यहां पर बेटा मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मैंने क्या कहा कि ये जो मैं व्हाइट से इंडिकेट कर रहा हूं ना, ये व्हाइट से सब मैंने सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए हैं। ये मैंने किसको ऐड किया बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल को, सॉल्यूट को ऐड किया है। अब बेटा यहां पर मैं बहुत ही कम सॉल्वेंट को ऐड कर देता हूं। ये जो मैंने ऐड कर दिए ना अलग कलर के पेन से, अलग कलर के पेन से जो मैंने ऐड किए हैं बेटा, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। अब यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है बेटा, क्या किया जा सकता है बेटा, ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। और बेटा इधर ना सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, चलो आ जाओ इधर ज्यादा कर देते हैं सॉल्वेंट, इधर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हैं और बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े कम हैं। और बेटा जी सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े कम हैं, ये देखो। तो ये बेटा क्या है, ये आपके सॉल्यूट हैं और ये क्या है बेटा, ये आपके सॉल्वेंट हैं। अब बेटा जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है ना, अरे जरा ध्यान से समझना, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है थोड़ा सा ये टेढ़ी प्रोसेस है, आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जो बेटा ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी ना, वो इस तरह से होती है कि जैसे जो सॉल्यूट है ना, जो सॉल्यूट हैं बेटा ये क्या करते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं किसको बेटा, सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट करते हैं। यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस में कौन अट्रैक्ट होगा बेटा, यहां पर जो सॉल्वेंट है ना इनको अपनी तरफ खींचा जाएगा, और जिधर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे उधर उसको खींचा जाएगा। चलिए समझना मेरी बात को, बताओ सॉल्यूट बी में ज्यादा है कि ए में ज्यादा है। चलो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं कि यहां पर बेटा सॉल्वेंट बहुत कम है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, और यहां पर बेटा ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है। आ जाओ, अब तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट ए में ज्यादा कि बी में ज्यादा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सर ए में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं। तो बेटा अगर ए में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट करेंगे किसको, सॉल्वेंट को। अरे किसको करेंगे बोलो, सॉल्वेंट को करेंगे। यानी मूविंग कहां से होगी, बी से ए की तरफ बेटा, किधर से होगी, बी से ए की तरफ, क्योंकि बेटा इधर सॉल्वेंट ज्यादा थे, सॉल्यूट ने सॉल्वेंट को खींच लिया अपनी तरफ। अरे समझो मेरी बात को, सॉल्यूट ने सॉल्वेंट को खींच लिया अपनी तरफ। अब ये बात आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, रेगुलर यानी आप डेली लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। कैसे सर, आ जाओ बेटा बात करते हैं। अरे आ जाओ बेटा, ये बेटा हमने एक कोई सा भी मान लो, हमने एक पात्र ले लिया है, कंटेनर ले लिया है बेटा, यहां पर मैं एक सेल रखूंगा, यहां पर बेटा मैं एक सेल रखूंगा बेटा, ये क्या है, ये हिंदी से लिखूंगा, ये किशमिश है। अरे किशमिश खाते हो कि नहीं खाते, अरे डुबा के किशमिश खाते हो कि नहीं खाते, कई बच्चे खाते होंगे, सुबह सुबह बढ़िया रात को डुबा दिया, सुबह खा लिया। तो आप देखते हैं बेटा, जब आप नॉर्मल वाटर में बेटा, ये मैं क्या ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, अरे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा बेटा। ये मैंने क्या ऐड कर दिया, ये मैंने बेटा वाटर ऐड कर दिया। अरे ये मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, ये मैंने वाटर ऐड कर दिया। अब बेटा होगा क्या, अरे अब होगा क्या बेटा जी, कि
वाटर आपने ऐड कर दिया, वाटर में क्या डाल दिया आपने, किशमिश डाल दिया। जैसे आपने किशमिश बेटा डाला तो होगा क्या, रात में जब आप सुबह जगेंगे तब आप देखेंगे किशमिश आपकी फूल चुकी होगी। अरे किशमिश की साइज आपकी बड़ी हो चुकी होगी। ऐसा क्यों हुआ होगा बेटा, क्योंकि किशमिश के अंदर बेटा जी, किशमिश के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। अरे किशमिश के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट खींच लेंगे पानी को अपनी तरफ, यानी वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी बेटा वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा और किशमिश बेटा फूल जाएगी। अरे इसी प्रोसेस को बेटा, इसी प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है सेल के अंदर किसी चीज का एंट्री कर जाना, इसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे बेटा जी। और अगर इसी किशमिश को मैं ऐसे कंटेनर में रखूं जहां मैं वाटर की जगह शुगर वाटर का यूज करूं, तो शुगर वाटर में ज्यादा क्या होंगे बेटा, ज्यादा सॉल्यूट होंगे, तो इसका पूरा पानी बेटा खींच लेंगे और दोबारा से अपनी स्टेज में आ जाएगी। इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। इन बातों को मैंने लिखा, आपको बेटा रीड करना है। ये मैंने ऑस्मोसिस पूरा लिख दिया और यहां पर बेटा मैंने लिखा कि ऑस्मोसिस का दूसरा नाम बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लिखा है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। इसमें बेटा सॉल्वेंट्स का डिफ्यूजन हो रहा है, सॉल्वेंट्स का, उसमें सॉल्यूट का हो रहा था। और बेटा एंडो वाले में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द गैस, सॉरी इनटू द सेल, और यहां पे आउटसाइड द सेल यानी एक्सोऑस्मोसिस। आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर निकल जाना, एक्सोऑस्मोसिस सेल के अंदर आ जाना कोई चीज का, एंडोऑस्मोसिस। अरे क्लियर है? बता दो प्रभु क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो बेटा ऐसे ही आपको हम कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, बट आपको समझ में धीरे धीरे सारी चीजें आने लगेंगी, आप धीरे धीरे एंजॉय करने लगेंगे बायोलॉजी को। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, डाउट जरूर क्लियर होगा। कमेंट अपने नाम के साथ करिए ताकि मैं आपसे जुड़ पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर बेटा, बाय।